इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद है सुलभा डिम्पल सिन्हा। जी हाँ, ये कौन है ये बताना बेहद ज़रूरी है। हम आपको बता दें कि बिहार में चुनाव चल रहा है। बिहार में पटना, बिहार की राजधानी पटना से कुम्हरान विधानसभा की बूथ अध्यक्ष है। इनका बूथ संख्या जो है वो 107 है, हनुमान नगर कहते हैं। बताते हैं कि इस बूथ पे इतनी मजबूत पकड़ है भाजपा की कि इसे कोई आज तक टस से मस नहीं कर सका। यानी कि मैं सीधी भाषा में अगर समझाऊं आपको तो इस बूथ को आज तक कोई हिला नहीं पाया। और उसी बूथ की अध्यक्ष हमारे साथ आज मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि इनका बूथ कितना मजबूत। नमस्कार सुलभा जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जिस बूथ की आप अध्यक्ष हैं, जी। ये भाजपा का बूथ है, हाँ जी। सभी पार्टियों का बूथ है, लेकिन आप भाजपा के बूथ की अध्यक्ष हैं। कहते हैं कि सिपाही अगर मजबूत है तो जंग कोई भी जीती जा सकती है। तो आप अपनी पार्टी की हनुमान नगर से, कंकड़बाग हनुमान नगर कुम्हरार विधानसभा जो आपकी है, यहाँ से आप बूथ अध्यक्ष हैं। कितना मजबूत है आपका बूथ? हमारा मजबूत काफ़ी अच्छा है। हमारा बूथ जो है वो काफ़ी मजबूत है। और हमारे यहाँ जब बूथ अध्यक्ष हैं, बहुत सारे मतलब अपने स्टाइल से अपनी तरह से मेहनत करते हैं। और यहाँ से एक एक वोटर्स को निकाल के हम लोग उनको वोट दिलवाते हैं, या बूढ़े हो या बच्चे हो या फिर न्यू वोटर्स हो। हम लोग का अपना काम है कि किसी तरह हमारी भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट से, जैसे पिछले साल मान लो कि हम 1.25 लाख से जीते, इस बार 2 लाख से जीते। अभी लोकसभा का चुनाव था, अभी लोकसभा का चुनाव 19 में गया है। लोकसभा के चुनाव में हमने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से आपके आपके सोशल मीडिया पे आपको काफ़ी सक्रिय देखा था। तो आप बताइए, इतनी आपके अंदर इतनी ऊर्जा जो दिखती है मैदान में जब आप होती हैं तो काफ़ी ऊर्जा तेज़ दिखता है आप में, वो आता कहाँ से? ये तो अपने आप आ जाती है। और जहाँ सच्चाई की बात होती है तो ऊर्जा खुद ब खुद आ जाती है। जैसे मान लो कुम्हरार विधानसभा में पिछले बार रविशंकर भैया यहाँ से जीते, कुम्हरार विधानसभा से ही काफ़ी ज़्यादा मत वोट से जीते हैं वो। और जहाँ तक ऊर्जा की बात है तो आप हमारे प्रधानमंत्री जी को देखो, वो बिना रुके बिना थके निरंतर देशभक्ति में, देश सेवा में लगे रहते हैं। आज हमारे मोदी जी की वजह से ही, उनको देख के ही मुझ में या हमारे सभी वर्कर्स में इतनी ऊर्जा आती है। हम पार्टी वर्कर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और निरंतर उनको देख देख के ऐसा लगता है कि मोदी जी इतने सशक्त हैं, इतने अच्छे हैं, इतने कारगर हैं, तो फिर हम क्यों नहीं। इस तरह से हम लोग देश की सेवा में लगे रहते हैं। लगातार 15 वर्षों से भाजपा कुम्हरार विधानसभा सीट पे अपना झंडा गाड़ती हुई आई है। झंडे गाड़ना हो गया इसको। तो लगातार 15 सालों से जब एक पार्टी लगातार अपनी जीत दर्ज करती आई हुई है, क्या विकास हुआ है इस कुम्हरार विधानसभा में? बाढ़ को आपने देखा है अपनी आंखों से, कोरोना संकट को आपने देखा है अपनी आंखों से। कैसा लग रहा है आपको? क्या बोलना चाहेंगी इस बाढ़ को लेकर और कोरोना काल में? कौन से राजनीतिक दल के नेता आए यहाँ के लोगों से उनका दुख दर्द जानने के लिए? क्या कहना है आपका इसको? बाढ़ और कोरोना काल दोनों अचानक ही आया। ये पहले से सूझबूझ करके तो नहीं आया। कोरोना भी एक आपदा, एक दुर्घटना कहें। बारिश का पानी, बाढ़ तो आई नहीं, वो बारिश की पानी थी अचानक, वो भी दुर्घटना ही कहें। मगर ऐसा नहीं है कि हमारे विधायक या हमारे कार्यकर्ता नहीं दिखे। कोरोना काल में जितने हमारे कार्यकर्ता दिखे, किसी पार्टी के नहीं दिखे हैं। जितना राशन, कच्चा राशन हुआ, पका राशन हुआ, विधायक जी 6-7 जगह लंगर लगाया, भोजन की व्यवस्था करवाई। सारे गरीब, सब्जी वाले, ठेला वाले, रिक्शा वाले, सुबह से लेकर रात 9 बजे तक माननीय विधायक श्री अरुण कुमार सिन्हा जी ने वो खाने का व्यवस्था किया। माननीय रविशंकर प्रसाद सांसद जी, उनके ये प्रभारी बनाए गए थे। यहाँ सारे राशन की व्यवस्था उन्होंने खुद मैंने बांटी। मैं भी भाजपा कार्यकर्ता हूँ। हमारी तरह लाखों जितने शरणार्थी आ रहे थे, रास्ता में हमने सबको रोक के उन्हें गर्म पानी से पैर जो फूल गए थे वो उनको सेका या फिर उनको खाने का व्यवस्था किया। और हमारे मोदी जी, योगी जी ने हर जगह व्यवस्था करी अच्छी, ताकि शरणार्थी लोग भी घर पे पहुंच जाए अच्छी जगह। और देखो, जब अरुण कुमार सिन्हा ने इतना सब कुछ किया, 3 बार के आपके विधायक हैं, फिर कुम्हरार विधानसभा चुनाव में
उनके खिलाफ आवाज़ क्यों है? ऐसी तो बात नहीं है। और जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, अपने ही लोग देखो, अपने आपस के ही लोग देखो, आपस में तो थोड़ा टन टुन होता ही रहता है। और पार्टी को लेके अगर देखो तो ऐसी कोई बात नहीं है। लोग यहाँ के कहते हैं, मैं भी कुम्हरार विधानसभा को मैंने करीब से जानने का प्रयास किया और जहाँ तक मैंने जाना भी है इस कुम्हरार विधानसभा को, मैं गया हूँ, आपका वाचस्पति नगर हो, राजेंद्र नगर हो, बाजार समिति हो, मैं काफ़ी गया, दौड़ा, लोगों का चुनावी माहौल को लेके क्या कहना है जानने का प्रयास भी किया। सभी के अंदर कहीं ना कहीं से अरुण कुमार सिन्हा को लेकर आक्रोश है कि मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, कभी हालचाल पूछने नहीं आते हैं। ये गलत है। कैसे कहेंगे इसको आप? ये गलत है। ये जनता की आवाज़ है, नहीं, मैं कुम्हरार विधानसभा के लोगों की आवाज़। अच्छा, मैं कुम्हरार विधानसभा में अभी विगत 19 तारीख से घूम रही हूँ और महिलाओं की टोली है, महिला मोर्चा की, और मैं 19 तारीख से लगातार घूम रही हूँ, सुबह और शाम 6 बजे तक, मगर मुझे कहीं नहीं लगा। हाँ, कहीं कहीं अल्पसंख्यक हैं, कहीं यहाँ पे जाति की है भावनाएं, कहीं मुस्लिम समाज हैं, तो वहाँ पे भी जब उन्हें याद दिलाया जाता है कि हमारे मुस्लिम समाज में देखो मोदी जी ने कितने अच्छे काम किए हैं, कितने अच्छे परिणाम हुए हैं उसके, तो इससे फिर उनसे बातचीत करके अगर थोड़ी बहुत मन में कुछ शंका भी रहती है तो उनके मन के अंदर झांक के देखो, वो अल्पसंख्यक हैं या यादव हैं, उनके सबके मन के अंदर कमल छाप ही है। क्या लगता है कुम्हरार विधानसभा में अभी कितना विकास और होना चाहिए? कुम्हरार विधानसभा जो इतिहास में दर्ज है, कितना इसका विकास अभी होना चाहिए? अगर आपकी ही मान लेता हूँ मैं, आपके ही विधायक जी अगर जीत जाते हैं इस सीट पे, तो आपके अंदर खुद, वोटर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके अंदर भी एक होगा ना कि यार इस चीज़ इससे बन जाना चाहिए यहाँ पर, तो कुछ आपके अंदर भी होगा ना कि यहाँ नहीं, कुम्हरार में इतनी पानी की टंकी बननी चाहिए, इतने सुलभ शौचालय बनने चाहिए, स्कूलों का मरम्मत होना चाहिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, बच्चों बुजुर्गों के लिए कुछ इस तरीके से सोचा हो, प्लान किया हो, तो कुछ है दिमाग में आपके? हाँ, ऐसा कुछ तो है। जैसे 30 साल से कुम्हरार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अपनी सेवा देती आई है, और अगर हमारे विधायक जी जीतेंगे, क्या जीतना ही है, और काफ़ी अच्छे वोट से वो जीतेंगे। और जीत के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो चीज़ जहाँ पे जिस चीज़ की आवश्यकता है वो हम वहाँ पे पूरी करेंगे। या छात्राओं के लिए हो, जैसे अभी हर जगह एक मानसिकता के लोग नहीं रहते, तो बच्चियों के साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो वो उसके लिए हम लोगों ने कराटे का, बच्चियों को शिक्षण देने का, और अच्छी अच्छी जो जितने तरह की जहाँ पे स्कूल है, विद्यालय हैं, या फिर जो गरीब है जिनके लिए भवन है, घर है, इस सब के लिए भी बहुत सारी बातें। आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना तो चली रही है, उसके तहत तो लोगों को मकान मिल ही रहे हैं। चलिए सुलभा जी, एक बात और जानना चाहूँगा मैं आपसे, आपको ये राजनीति में आप हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? अच्छी बात है। अच्छा, ये तो मेरी बात हो गई। मुझे राजनीतिक विरासत में मिली है। 1974 में जब जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ था, जेपी मूवमेंट, उस समय हमारा जन्म हुआ था। हमारी बुआ हैं, तो उस समय यानी कि जन्म ही आपका इमरजेंसी के काल में हुआ है? हाँ, जो भी कहिए, मेरी बुआ थी, वो जेपी आंदोलन में थी, तो उस समय हमारे घर में सबों का आना था। किरण घई अभी हमारी एमएलसी है पार्टी की, किरण घई हो गई। दुर्गा वाहिनी की एक ताई जी हुआ करती थी, एक किशोरी चाची हुआ करती थी, उन्होंने ही मेरा नाम सुलभा रखा है। और सुलभा, जब मैं जैसे जैसे बड़ी हुई तो मुझे लगता था कि ये कैसा नाम है, और बच्चे भी मुझे चिढ़ाते थे सुलभ शौचालय। तो फिर जब मैं बड़ी हुई तो शैलेंद्र श्रीवास्तव हमारे एमपी हुआ करते थे, उनकी पत्नी वीणा दीदी से काफ़ी क्लोज़ थी मैं, गोविंदाचार्य जी थे, उमा भारती जी थी, सबसे मैं बचपन में ही मिली हूँ। तो उनसे मैं पूछी कि ये सुलभा का क्या अर्थ है, तो उन्होंने बताया कि हमारे जनक जी के दरबार में 3 विदुषी महिलाएं हुआ करती थी, सुलभा, मैत्री और गार्गी, तो उन्हीं में से आपका एक नाम मैंने रखा है।
तो ये किशोरी चाची का नाम दिया हुआ है। फिर धीरे धीरे मैं बड़ी हुई। 1990 में मैं विद्यार्थी परिषद ज्वाइन की, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से। उसमें मैं बहुत सक्रिय रूप से काम किया। लालू जी उस समय हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनका मैं कई बार पुतला जलाया। और डर नहीं लगा आपको? लालू जी मुख्यमंत्री थे, आपको डर नहीं लगा उस वक्त आपने पुतला जलाया? डरने की क्या बात है, सच्चाई से कभी डरना नहीं चाहिए। लेकिन उस वक्त तो लोगों में लालू जी का बड़ा मुख्यमंत्री थे, उनका पुतला जलाना छोटी बात नहीं होती। एक पुतला तो मैंने जलाया, और जब उन्होंने फीस बढ़ाई तो मैंने उन्हें सरेआम उनका घेराव भी कर दिया था। तो फिर उन्होंने बताया, एक हमारी बहुत पहले 98 मतलब याद नहीं आ रहा ठीक से, छोटी एक बच्ची दीपा मुर्मू कांड हुआ था भागलपुर में। उस समय बच्ची के साथ उनके फादर दवा विक्रेता थे, बच्ची के साथ रेप कर दिया गया था। लालू जी वहाँ आए थे। हम लोग उस समय लगता है इंटर में थे। महिलाओं को, छात्राओं को सीटी बजाई और सब मिलके हाथ पकड़ के उनको घेराव कर दिया मैंने। और फिर मैंने बताया कि आपके राज में बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं लालू जी। हम लोग 8 बजे तक तो चल नहीं पाते हैं, शाम 6 बजे तक पिताजी और माताजी बोलती हैं घर से नहीं निकलना। अब तो वो बोले, देखो हई तो हमार बेटी बाड़ी, हमार रास्ता रोकले बाड़ी, हमरा के जाए दो। तो न, पहले आप हमको जवाब दे दीजिए, फिर हम आपको जाने देंगे। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राएं हैं। तो इस तरह की बहुत सारी काम मैंने किए, प्रवास पे भी रही। फिर कई राष्ट्रीय अधिवेशन भी मैंने किया। 10 साल तक मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी छात्रा प्रमुख रही हूँ। अच्छा, मुझे जो जानकारी मिली है कि आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, गाना आप अच्छा गाती हैं। तो कोई गाना आप अभी सुना सकती है? अभी तो नहीं सुना पाऊँगी, मेरी कोई एक लाइन ही गा दी। अभी मेरी आवाज़ लग गई है। सुबह शाम थोड़ा बहुत निकल रही हूँ बाहर पार्टी के काम से, तो आवाज़ तो लगी हुई है। हाँ, एक है थोड़ा बहुत, मोदी जी पे भी मैंने अपने उसमें गाया था जब लोकसभा चुनाव हमने जीते था। तो मैं इस गाने के माध्यम से, ये मेरा खुद का लिखा हुआ संदेश है कि अगर हम प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में दृढ़ संकल्प ले ले, एक दृढ़ संकल्प का परिणाम है श्री मोदी जी। तो मोदी जी तो ऐसे भी आना ही आना है, और मोदी जी सबके साथ दृढ़ संकल्प के साथ हम लोग के साथ हैं और रहेंगे। तो उसको भी मैंने फेसबुक पे भी डाला है, या आप देखे होंगे या सुने भी होंगे। मैं देख के ही बोल रहा हूँ। एक दृढ़ संकल्प का परिणाम है श्री मोदी जी। आ, आ, राष्ट्र हित में अग्रसर मेरे साथ हैं श्री मोदी जी। आगे आगे वो चले, हम साथ हैं श्री मोदी जी। हम साथ हैं श्री मोदी जी। तो सुलभा जी, एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे। आपको क्या लग रहा है कि राजनीति में जो आपकी ये दौड़ है, ये कहाँ तक जाएगी? ये तो वक्त बताएगा। अभी हमारे चुनाव का वक्त है, तो मैं चाहूँगी कि बहुत भारी मतों से हमारे कुम्हरार विधानसभा में माननीय विधायक जी की जीत हो, ताकि हम उन्हें मंत्री तक ले जाएं। एक सवाल और जहन में आया है, क्या अरुण कुमार सिन्हा की जगह कोई दूसरा प्रत्याशी भाजपा के पास था नहीं, जिसे कुम्हरार विधानसभा की जनता की सेवा करने का एक मौका दिया जाता? हमारे अरुण सिन्हा जी में क्या कमी है, ये आप हमें बता दें। हमारे यहाँ इतने अच्छे विधायक मिलते नहीं। आप कहीं विधायक के यहाँ जाओगे ना, दरवाजे पे रोक दिया जाएगा, बहुत सारे आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, मगर हमारे विधायक एकदम घरेलू, का हाल बा, ठीक बाड़ू, घर तक चले जाते हैं, अपने सुख दुख में सबसे प्रेम से बात करते हैं, और हमें कभी नहीं लगता कि वो विधायक हैं और हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमेशा लगता है वो हमारे बड़े भाई हैं। देश की महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देश की महिलाओं के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि मोदी है तो मुमकिन है, बार बार मोदी सरकार। क्योंकि इस राज्य में इस समय महिलाएं जितनी सुरक्षित हैं उतनी कभी नहीं थी और ना होंगी। क्योंकि अभी आप जो देखो,
मोदी जी की एक छोटी सी है। ऐसे तो बहुत सारी योजनाएं हैं, मगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितनी, जो कन्याओं को पेट में मार दिया जाता था, कन्या भ्रूण हत्या को उन्होंने रोका, वो कितनी सजग से काम किया। कहाँ तक उनकी सोच गई कि हमारे पुरुष पे महिलाओं की संख्या कम हो रही है। हरियाणा में ही 2015 में उन्होंने ये इसकी आगाज़ करी, क्योंकि हरियाणा में ही सबसे ज़्यादा लड़कियों की संख्या कम है। वहाँ लड़कियाँ जन्म लेती थी, रेत में गाड़ देते थे राजस्थान में, क्योंकि मुझे किसी के सामने झुकना नहीं। तो ये छोटी सी बात है, मगर देश के हित के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर लड़की होगी नहीं तो तुम शादी किससे करोगे? लड़की होगी नहीं तो देश चलाओगे कैसे? तो ये छोटी सी बात को मोदी जी ने कितनी गहरी सोच करी कि मुझे कहाँ तक जाना है और कहाँ से लेके आना है। अभी देखो बराबर की अभी लड़कियों की संख्या बहुत हद तक सुधर गई है। आरजेडी भी मैदान में जोर शोर से जुटी हुई है, सभाओं पे सभाएं कर रही है, जदयू भी सभाओं पे सभाएं कर रही है, एलजेपी भी कर रही है, आप कांग्रेस भी कर, सभी लोग लगे हैं, भाजपा भी लगी हुई है। इस बार का ग्राफ कुछ लग रहा है कि कुछ इधर उधर हो सकता है कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। कोरोना को लेके जितने हर तरह से मोदी जी, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जितने ही काम किए, मुझे नहीं लगता कि कहीं से और कोई पार्टी आएगी। काफ़ी हर जगह पूरे बिहार में कमल खिलेगी और ये निश्चित है खिलकर ही रहेगी। तो जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में आज मौजूद थी सुलभा डिम्पल सिन्हा, कुम्हरार विधानसभा के हनुमान नगर से आती हैं। इनका बूथ अध्यक्ष का जो क्रमांक है वो 107 है। बहुत ही तेज़ तर्रार हमारे सारे सवालों के जवाब बहुत ही बेबाक अंदाज में दिए। हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक देखते रहिए इंडिया जंक्शन। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।